करते हैं सोने और चांदी की कीमतों पर, क्योंकि सोने और चांदी में कल की गिरावट के बाद आज रिकवरी देखने को मिल रही है। दरअसल ग्लोबल मार्केट में सोना एक हफ्ते के निचले स्तर से संभलता दिख रहा है, वहीं चांदी में भी करीब 0.5% ऊपर कारोबार है। हमारे साथ आज हमारी एक्सपर्ट जुड़ रही हैं मोनार्क नेटवर्क की रेनिशा चेनानी। रेनिशा, स्वागत है आपका और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं भी। सोना संभलने की कोशिश कर रहा है, इसमें आज आप क्या स्ट्रैटेजी सजेस्ट कर रही हैं? Hi Mudda, good morning and Diwali wishes to you and all the viewers. अब गोल्ड एंड सिल्वर की बात करें तो हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी नरमी बनी हुई है एंड काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है। फेस्टिव सीजन में जनरली जो हम देख लें ज्वेलरी बाइंग हो रही है, ये सब ग्रेजुअली प्राइजेस को इम्पैक्ट करेंगे, बट करंटली प्राइजेस को इतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा है बिकॉज अदर फैक्टर्स जो है वो ज़्यादा भारी हो रहे हैं प्राइजेस पर। वन इज कि जो फेड के कमेंट्स आ रहे हैं वो एक तरह से काफ़ी हॉकिश रह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स तो बढ़ेंगे ही दिसंबर में एंड नेक्स्ट ईयर भी 3 रेट हाइक्स आ सकते हैं एंड जो नेक्स्ट फेड का चेयरमैन हो सकते हैं उनके लिए भी एक्सपेक्टेड है कि वो भी काफ़ी हॉकिश रहेंगे। सो इस वजह से हम देखेंगे कि यूएस में जो है मॉनेटरी टाइटनिंग जो बना हुआ है वो कंटिन्यू रहेगा एंड दिस इज अ वेरी बिग फैक्टर जो गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस को इम्पैक्ट करता है। सो ओवरऑल प्राइसेस जो है जिस तरह से पिछले 5 सालों में एक रेंज में ट्रेड हो रही है फ्रॉम 25,000 टू 32,000-33,000 ऑन हायर साइड, आई थिंक नेक्स्ट ईयर तक भी वही रेंज रहेगा। एंड इस फेस्टिव सीजन में किसी भी इन्वेस्ट करना हो तो लमसम अमाउंट में आई वुड से उसे इन्वेस्ट करंट प्राइजेस पे एटलीस्ट नहीं करना चाहिए। अपने जो अमाउंट इन्वेस्ट करना है उसे 3 हिस्सों में हमें काट देना चाहिए एंड 1 पार्ट जो है 33% वो करंट प्राइजेस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं अराउंड 29,500, नेक्स्ट पार्ट जो है 28,500 पे एंड द थर्ड पार्ट 27,500। सो इस तरह से अगर स्टैगर्ड मैनर में बाइंग की जाती है 29,500, 28,500 एंड 27,500 के आसपास, तो आई थिंक अच्छे गेन्स मिल सकते हैं नेक्स्ट ईयर तक एंड टारगेट 32 to 33,000 तक भी देखे जा सकते हैं। जो नीचे का डाउनसाइड मैक्सिमम एक्सपेक्टेड है वो 25,000 तक है मैक्स टू मैक्स। सो इस तरह से जो इन्वेस्ट करेगा उससे अच्छे गेन्स मिल सकते हैं। अदरवाइज आप देखेंगे तो पिछले 5 सालों में दिवाली टू दिवाली रिटर्न्स या फिर ईयरली रिटर्न्स गोल्ड में इतने अच्छे नहीं आए हैं और जिसने जिस तरह स्टैगर्ड मैनर में डिप्स पे बाय किया है उससे काफी अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। सो ये ऑस्पिशियस डे है, बाइंग कीजिए बट स्टैगर्ड मैनर में 1 पार्ट नाउ एंड 2 पार्ट्स लेटर। आई वुड बी सजेस्टिंग दैट। ओके, तो अगर सोने में मुनाफा कमाना है तो इस दिवाली से अगली दिवाली के निवेश अगर आप करने की सोच रहे हैं तब भी आप थोड़ी बाइंग अभी करिए और उसके बाद थोड़ी बाइंग 3 चरणों में करें जहां पर कीमतें आपके साथ हो तो बेहतर होगा। लेकिन एक बात समझना चाहती हूँ रेनिशा, क्योंकि अगेन दिवाली का मौका है, हम सब कुछ इस दिवाली से अगली दिवाली के स्टैंडर्ड पर मेजर करते हैं, तो आपको क्या लगता है इतने सारे ग्लोबल इवेंट्स आगे हम देखेंगे एक साल में और थोड़ा बहुत टर्मोइल ग्लोबल पॉलिटिकल सिनेरियो में दिखाई दे रहा है, तो इस पे आपको क्या लगता है सोने का लेवल क्या हो सकता है अगली दिवाली तक? अगर आप अगली दिवाली तक कहें तो पिछले जैसे 5 सालों में मैंने कहा कि इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं आए हैं गोल्ड में। देयर वाज अ पीरियड फ्रॉम 2004 टू 2013 या 12 तक अच्छे गेन्स मिले थे। ये 10 साल का पीरियड था जब यूएस में काफी मॉनेटरी ईजिंग हुआ था, हमने काफी क्वांटिटेटिव ईजिंग देखा था, इंटरेस्ट रेट्स गिरे थे, तब ये पीरियड था जब गोल्ड की प्राइसेस में हमने बढ़त देखी थी। बट 2012 के बाद जब से हमने देखा है कि मॉनेटरी टाइटनिंग स्टार्ट हुआ है, क्यूई में एक्चुअली टेपरिंग स्टार्ट हुआ एंड देन ग्रेजुअली इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की एक्सपेक्टेशन बढ़ती रही, तो हमने इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं देखे। सो फॉर नेक्स्ट 1 ईयर जो आप बोल रहे हैं जो इवेंट्स रहेंगे वो ये रहेगा कि यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे। वी नो इट, बाय नेक्स्ट दिवाली 3 बार तक इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकता है, तो ये एक नेगेटिव फैक्टर रहेगा प्राइसेस को जो दबाव में रखेगा एक्चुअली। एंड जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस जिस तरह से इमर्ज हो रहे हैं यूएस एंड नॉर्थ कोरिया में, अगर ये नेक्स्ट लेवल तक जाते हैं या फिर कुछ ज्यादा इसमें प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर रहेगा प्राइसेस को जो अपसाइड दिखा सकता है। तो ये दोनों फैक्टर्स किस तरह से आगे रहते हैं दैट विल डिपेंड एंड प्राइसेस उसी तरह मॉनिटर करेंगी। आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक बार
32,000 तक का भी लेवल नेक्स्ट ईयर तक टच हो सकता है, बट वी आर नॉट श्योर कि वो दिवाली तक आएगा या उसके पहले आएगा. इट ऑल डिपेंड्स कि कैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन इमर्ज हो रहे हैं. बाय नेक्स्ट दिवाली आई एम एक्सपेक्टिंग ये 30,000 to 35,000 30,500 तक की यही रेंज के आसपास प्राइजेस ट्रेड हो सकती है. नॉट बिग रिटर्न्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस दिवाली टू एक्चुअली नेक्स्ट दिवाली. So same kind of 3 to 4% max to max 5% returns देखे जा सकते हैं from current prices. But yes, during the year 32,000 32,500 तक के भी levels देखे जा सकते हैं. ऑलराइट अनिशा, बने रहिए हमारे साथ. यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक